प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हम भजन संहिता 103 उसका 1 और 2 को जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को तू धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को तू ना भूलना। और भजनकार तो दाऊद इस प्रकार से कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वो यहोवा के पवित्र नाम को धन्य कह। आपके अंदर क्या है? आपका मन, आपका विचार, आपकी सोच, आपकी कल्पनाएं, हर बात से आप परमेश्वर के जो पवित्र परमेश्वर है उसके नाम को आप धन्य कहें। वो परमेश्वर जो महान है और दाऊद कहता है उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। और इसलिए तो दाऊद कह रहा है उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, क्योंकि वही है जो आपके अधर्मों को क्षमा करता है, वही है जो आपके रोगों को चंगा करता है। और कई बार हम परमेश्वर के उपकार और उसकी भलाइयों को भूल जाते हैं, परंतु दाऊद हमें प्रेरित कर रहा है और वो अपने मन को भी प्रेरित कर रहा है और कहता है, मेरे मन यहोवा को धन्य कह। आज आप अपने आप को प्रेरित कर सकते हैं परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, उसके उपकारों को स्मरण करने के लिए। कई बार आप दुखों से होकर गुजरे, आप कठिनाइयों से होकर गुजरे, और आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जिसने आपके दुखों में आपको आजादी को दिया, आपको संतावना को दिया, आपको तसल्ली को दिया, आपको छुटकारे को दिया, क्या आज आप उसका धन्यवाद करेंगे? मैं आपको प्रेरित करना चाहती हूँ आज के दिन हर उस छोटी छोटी बातों के लिए आप धन्यवाद दें। आप बिल्कुल ये स्मरण रखें, अपने मन को प्रेरित करें और कहें, हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है, बोलता है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कह। क्या है आपके अंदर? क्या आपके अंदर सिर्फ चिंताएं भरी है, निराशाएं भरी है? नहीं, आज इसको दूर हटाकर आप परमेश्वर के उपकारों को स्मरण करें। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप निश्चय आज ही के दिन जब आप ऐसा करेंगे आप परमेश्वर की भलाई को देखेंगे। आज ही के दिन आप अपने जीवन में अद्भुत कार्य को होता हुआ देखेंगे। और इसलिए दाऊद कहता है, मेरे मन तो यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को, किसी भी भलाई को तू मत भूलना। कई बार हम परमेश्वर के उपकारों को, उसकी भलाइयों को हम भूल जाते हैं। और यीशु मसीह एक बार ऐसे ही 10 कोढ़ियों को जब उसके पास वो आएगा, यीशु मसीह के पास कि उसे चंगा करे, तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, जाओ तुम याजकों को दिखलाओ, बोलता है, और जो कुछ तुम्हारे लिए जो ठहराया जाएगा, बोलता है, वो तुम क्या करो, चढ़ावा को चढ़ाओ। और यहाँ पर हम देखते हैं इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब वो मार्ग पर जा ही रहे थे तब वहां पर देखते हैं कि वो 10 के 10 क्या हो गए, शुद्ध हो गए, बोलता है। और मूसा के अनुसार उनके लिए जो चढ़ावा चढ़ाना ठहराया गया था वो उसको चढ़ाए बोल करके यीशु मसीह उनको भेजा याजकों के पास, क्योंकि याजक ही थे जो उनके रोग से शुद्ध हुए कि नहीं, कोढ़ से शुद्ध हुए कि नहीं, इसकी पुष्टि वो करते थे उसको देखकर। और इसलिए वो जब जा रहे मार्ग में, तो मार्ग में जाते जाते ही 10 क्या हो गए, शुद्ध हो गए, परंतु एक लौट कर आया। तब यीशु ने कहा, बोलते 9 और कहाँ है? क्या वो 10 शुद्ध नहीं हुए? क्या तू ही एक अकेला है, बोलता है, जो परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाने के लिए? आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में आशीष कर्म तो प्राप्त करते हैं, परंतु वो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते। क्या आज के दिन आप एक ऐसा समय को आज के दिन ठहराएं और आज अपने मन से कहें कि हे मेरे मन तो यहोवा को धन्य कह। आप हर उस छोटी छोटी बातों को जो आपके कठिन समय में परमेश्वर ने अपनी विश्वास योग्यता को दिखाया, आप उस विश्वास योग्यता के लिए आप धन्यवाद दें। वही तो है जो आपके प्राण को नाश होने से बचाता है, वही जो है आपके लिए आपकी लालसाओं को उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, वही तो है जो आपकी जवानी को काप के समान नहीं कर देता है। वो परमेश्वर जिसने आपके जीवन में अद्भुत कार्य किया। क्या आज थोड़ा समय निकाल कर आप उस परमेश्वर को धन्यवाद दें? कई बार हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करते, हम परमेश्वर की भलाई को स्मरण नहीं करते, परंतु परमेश्वर का वचन भजन संहिता उसका 47 उसका 4 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। इसका अर्थ है जो कुछ परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया, जो भलाइयां परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया, क्या आप उन सुखों का मूल परमेश्वर को जानेंगे? क्या आप उन भलाइयों को स्मरण करेंगे? उसके उपकारों के लिए जब आप धन्यवाद देंगे, परमेश्वर का वचन कहता है वो आपके मनोरथों को भी क्या करेगा, पूरा करेगा।
हम सिर्फ परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर आपने मेरी ये बातें नहीं पूरी की। आप सिर्फ कमियों को दिखाते हैं, आप सिर्फ निराशाओं की बातों को कहते हैं, आप सिर्फ हताशा की बातों को कहते हैं, आप सिर्फ व्यर्थ बातों को कहते हैं। क्या आज थोड़ा समय निकाल कर आप परमेश्वर के उपकारों को, जो उसने आपके जीवन में किया, आप उसका धन्यवाद दे। वही है जो आपके अधर्मों को क्षमा किया, वही है जो आपको रोगों से आपको क्या क्या चंगा किया। भजन का दाऊद इस प्रकार से कहता है, वही तो मेरे प्राण को नष्ट होने से क्या करता है, बचा लेता है, और मेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट को बांध कर रखा। आपके सिर पर करुणा और दया का मुकुट बंधा हुआ है। क्या आप उस करुणा और दया के मुकुट के लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद देंगे? क्या उसने जो एक नया जीवन आज का दिन परमेश्वर ने दिया, इस दिन के लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद देंगे? आपकी दी हुई सांसों के लिए क्या आप परमेश्वर का धन्यवाद देंगे? परमेश्वर ने आपको आज का दिन दिया, आज की सांसें परमेश्वर ने आपको दी। आप याद कीजिए, कोरोना के समय लोग ऑक्सीजन के लिए इधर उधर मारे मारे फिर रहे थे। ऑक्सीजन नहीं होने के कारण कितने लोग ऐसे ही मर गए। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने हमें मुफ्त में ये सांसें को दिया, मुफ्त में ये जीवन को दिया, आज का समय को दिया, अपनी शांति को दिया, अपने आनंद को दिया, अपने प्रेम को दिया, अपने छुटकारे को दिया, अपने भलाइयों को दिया। क्या हम उन बातों को आज स्मरण कर सकते हैं थोड़े समय, और हम परमेश्वर को धन्यवाद दें? जब आप ऐसा धन्यवाद का बलिदान को परमेश्वर को चढ़ाएंगे, आप अपने सुख का मूल परमेश्वर को जानेंगे। वो आपके मनोरथों को पूरा करेगा, वो आपके मन की इच्छाओं को पूरा करेगा। कई बार हम परमेश्वर का हम क्या करते हैं, उपकार को स्मरण नहीं करते। उपकार को स्मरण ना करने के कारण हम कई बार परमेश्वर की क्रोध का निशाना बन जाते हैं। आप बोलेंगे ऐसा कैसे, परंतु मैं आपको वचन से बताना चाहती हूँ। जब आप भजन संहिता 50 को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, हे परमेश्वर को भूलने वालों। आप बोलेंगे नहीं, मैंने परमेश्वर को तो नहीं भूला, मैं तो परमेश्वर को स्मरण करती। तो कैसे स्मरण करते हैं, क्या बोल के स्मरण करते हैं? परमेश्वर को तो धन्यवाद पसंद है, परमेश्वर को तो उसके किए उपकारों का धन्यवाद पसंद है। क्या आप उन उपकारों के लिए धन्यवाद देंगे? क्या आप अपनी सांसों के लिए धन्यवाद देंगे? क्या वो छोटी छोटी चीजें जो आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने किया, वो छोटी छोटी भलाइयों को आप स्मरण करेंगे? आप कई बार रोए होंगे कि प्रभु मेरे परिवार में ये घटी हो गई, परंतु परमेश्वर ने आपकी पूर्ति के, हो सकता है पिछले समय आप बहुत ही आर्थिक तंगी में थे, आप लोगों के पास हाथ फैला रहे थे, परंतु परमेश्वर ने आज आपको थोड़ा इतना तो दिया कि परमेश्वर को आप धन्यवाद कर सकते हैं। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं दे रहा, क्या आप इस बात के लिए धन्यवाद नहीं दे सकते? क्या परमेश्वर ने जो आपके जीवन में आशीष कर्म किया, क्या आप उसके लिए धन्यवाद नहीं दे सकते? यहाँ लिखा ही परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति जान लो, बोल रहा है परमेश्वर का वचन। कहता है जब आप परमेश्वर के उपकार को, भलाई को, परमेश्वर को भूल जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है ये परमेश्वर को भूलने वालों, या बात भली भांति जान लो कि ऐसा ना हो कि मैं तुमको फाड़ डालूं और तुम्हारा छुड़ाने वाला कोई नहीं। परमेश्वर कहता है जब तुम परमेश्वर को भूल जाते हो, जब तुम उसके उपकारों को भूल जाते हो, तो तुम गलत रास्तों का चुनाव करते, तुम गलत संगति का चुनाव करते, गलत लोगों से आपकी मित्रता बढ़ जाती है, और ऐसी बातें आपके जीवन में नुकसान को लेकर आती है। और परमेश्वर का वचन आगे कहता है धन्यवाद का बलिदान को चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है, और जो अपना चरित्र को, अपने कैरेक्टर को उत्तम रखता है, वो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर अपना किया हुआ छुटकारा आपके जीवन में दिखाएगा। जब आप अपने सुख का मूल यहोवा को जानेंगे, परमेश्वर आपके मनोरथों को पूरा करेगा। जब आप धन्यवाद का बलिदान को चढ़ाएंगे, अपने चरित्र को आप उत्तम रखेंगे, आपके मन के विचार को, सोच को, सबको सही रखेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारे को लेकर आएगा। और इसलिए तो भजनकार दाऊद कहता है हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ भी मुझ में है उसके पवित्र नाम को, वो पवित्र परमेश्वर है, उसके पवित्र नाम को धन्य कर। और इसी प्रकार से जब हम अपने सारे मन से, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी सोच से जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानते, परमेश्वर हमारे मनोरथों को क्या करता है, पूरा करता है। जो कुछ उसने आपके जीवन में किया, जो भलाइयां परमेश्वर ने आपके जीवन में किया, जो छोटी छोटी आशीषें परमेश्वर ने आपके जीवन में दी, आप उसके लिए धन्यवाद देना प्रारंभ कीजिए। आप जब धन्यवाद देंगे, परमेश्वर आपको बहुगुणित करता जाएगा, परमेश्वर आपको बढ़ाता जाएगा। आप उसके किसी उपकार को ना भूलें, क्योंकि जब हम उसके उपकार को, उसकी भलाइयों को, उसके किए हुए आशीष
कर्म को भूल जाते हैं, तब परमेश्वर को लगता है मैंने इनके लिए इतना कुछ किया और ये मेरे को एक धन्यवाद का बलिदान भी नहीं चढ़ा पा रहे। लेकिन आज जब आप धन्यवाद को देंगे, परमेश्वर आपके जीवन में निश्चय करके, और मैं आपसे कहती हूँ निश्चय करके, आज ही के दिन परमेश्वर आपके जीवन के लिए अद्भुत कार्य करेगा। आज अपने मन में ये ठान ले, अपने मन में ये विचार को रख ले कि नहीं, आज मैं कुछ भी क्यों ना हो, मेरे हालात, मेरी परिस्थिति, मेरी बीमारी चाहे कुछ भी क्यों ना हो, परंतु मैं आज पूरे दिन परमेश्वर को धन्यवाद दूंगी, उसके एक एक चीज के लिए धन्यवाद दूंगी, उसकी भलाई के लिए मैं उसका धन्यवाद दूंगी। और मैं आपसे कहती हूँ आज ही के दिन आप परमेश्वर की भलाई को देखने जा रहे हैं। आज ही के दिन परमेश्वर के आशीष कर्म को आप प्राप्त करने जा रहे हैं। आज ही के दिन आप जो सोचे थे ऐसे कार्य को परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहा है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे अबा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से प्यारे पिता, हम आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सचमुच प्रभु आप ही ने हमारे अधर्मों को क्षमा किया प्रभु। हम पापों में, गुनाहों में परमेश्वर प्रभु जी, अंधकार में, बीमारियों में, हाँ पिता, नाना प्रकार के बंधनों में जकड़े थे, परंतु आपके बेटे यीशु के कारण हमें आजाद किया प्रभु। आपके वचन जो सत्य है प्रभु जी, सत्य हमें स्वतंत्र करता है खुदा। और पिता परमेश्वर, इसलिए आपका वचन कहता है तुम उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हाँ पिता, हम अपने तन और मन से, अपनी सारी समझ से, अपनी सारी बुद्धि के साथ आपसे प्रेम करने वाले बन जाए ऐ खुदावन परमेश्वर। और हर कुछ जो हमारे अंदर है, हमारे मन, हमारे विचार, हमारी सोच, हर बात से हम आपका धन्यवाद करने लगे। हाँ पिता, क्या परिस्थिति, क्या हालात है नहीं जानते आपके लोगों के जीवन में, परंतु मैं आज निश्चय जानती हूँ इनका धन्यवाद करना आज इसी घड़ी प्रभु हर बंधन को तोड़ रहा है। रबांदा काला, हर बंधन टूट रहे हैं यीशु के नाम से। हाँ पिता, निराशाओं के बंधन प्रभु जी टूट रहे प्रभु जी। हाँ पिता, शांति के बंधन टूट रहे प्रभु जी। निर्बलता, दुर्बलता के बंधन टूट रहे प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, कर्ज के बंधन टूट रहे प्रभु जी। गरीबी लाने वाले दुष्ट आत्मा, तो उनके परिवारों को तुम छोड़ो, निकलो और जाओ। हर प्रकार के कर्ज की समस्याओं के बंधनों को हम तोड़ते यीशु के नाम से। इसी घड़ी खुदाबंद परमेश्वर पिता, रोग यीशु के नाम से चंगे किए जाए। हर बंधन टूटे यीशु के नाम से। ज्वार उतरे यीशु के नाम से। हाँ पिता, जितने उल्टी और दस्ते से होकर गुजर रहे, यीशु के नाम से वो चंगाई को पाने पाए। हाँ पिता, जितने दर्द और पीड़ा है शरीर में परमेश्वर, कमर दर्द है प्रभु, घुटनों का दर्द है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हाथों का दर्द है प्रभु जी, सर का दर्द है प्रभु, गले का दर्द है प्रभु जी। यीशु के नाम से इसी घड़ी चंगे किए जा रहे। इसी घड़ी प्रभु तो पिता अपने लोगों की जुबानों को खोल रहा है प्रभु, वो धन्यवाद कर रहे हैं और बंधन टूट रहा है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, वो बंधन टूट रहा है यीशु के नाम से प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप प्यारे पिता, इस घड़ी पिता हम प्रार्थना करते खुदावन आपके लोगों के लिए पिता, जो पिता परमेश्वर उनके अवयव जो काम करना बंद कर चुके, जो किडनी परमेश्वर पिता प्रभु जी कार्य करना बंद कर चुकी, आज यीशु के नाम से प्रभु हम आपकी चंगाई को बोलते हैं। आपके कोड़े खाने से ये चंगे हो गए। ये आपका वचन है जो सत्य है, आपका वचन है जो स्थिर है और इस संसार के तथ्य को बदलता है। हाँ पिता, इस संसार में जो कुछ है परमेश्वर प्रभु जी, वह हकीकत हो सकता है प्रभु जी, परंतु खुदावन आपका वचन सत्य है और सत्य हकीकत को बदल सकता है। खुदा उस तथ्य को बदल सकता है प्रभु जी। निश्चय करके जब ऐसा विश्वास करते हैं प्रभु जी, आज ही इनके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए, एक चमत्कार यीशु के नाम से होने पाए, ये आश्चर्यजनक कार्य यीशु के नाम से होने पाए। वो जानने पाए जिंदा परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाकर अपने लोगों को चंगा करता है, अपने जहर छुटकारे की आत्मा से अपने लोगों को भर रहा है। हाँ पिता, कोई कार्य आपके लिए कठिन नहीं। हाँ पिता परमेश्वर, जो मनुष्य से नहीं हो सकता, आपका वचन कहता है परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हाँ पिता, सब कुछ हो सकता है। इनके सोच के बंधन टूटे, सब कुछ हो सकता है। जिसने मुर्दों को जिंदा किया, जिसने सूखे अंग को चंगा किया, वो जिंदा मसीह सी घड़ी प्रभु जी आपके लोगों को चंगा कर रहे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते प्यारे पिता, धन्यवाद देते यीशु प्रभु, धन्यवाद देते पवित्र आत्मा, आपने अपने लोगों को छुआ प्रभु जी। आज पिता परमेश्वर अपने वचन से अपने लोगों को बातचीत किया, आपका धन्यवाद। हाँ खुदा, आज दिन भर इस बात को कभी ना भूले, आपके उपकारों को कभी ना भूले, आपकी भलाइयों को कभी ना भूले, आपके छुटकारे को कभी ना भूले, आपकी क्रूस को कभी ना भूले, आपके कोड़े की मार को कभी ना भूले, आपके हाथों में जो कैसे जकड़े गए कभी ना भूले, आपके परमेश्वर प्रभु यीशु जो अपने कांटों का मुकुट का धारण किया कभी
कभी ना भूले। इनके विचारों की शुद्धता के लिए प्रभु जी, हाँ पिता, उनकी आजादी के लिए, उनके सोच विचार की आजादी के लिए प्रभु जी, आपके पिता परमेश्वर सिर से प्रभु जी, हाँ पिता, खून बहा प्रभु जी। आज यीशु तेरे लहू को ना भूले, उस लहू के द्वारा जिसे छुटकारा है, जिसे बंधन टूट रहे प्रभु जी, अंधकार की शक्तियां हार गई प्रभु जी, उस लहू के कारण परमेश्वर शत्रु पर से गिरा दिया गया प्रभु यीशु, आपके लहू के कारण प्रभु जी, और उसके लिए स्वर्ग में जगह नहीं रही प्रभु जी। आज खुदा उसी लहू को प्रभु जी, आपके लोगों के जीवन के लिए प्रभु जी हम अंगीकार करते यीशु। आपका लहू जिंदा लहू है, आपका लहू पापों को क्षमा करता है, आपका लहू हर बंधन को तोड़ रहा है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते खुदावन परमेश्वर, अपनी शांति, अपने आनंद से अपने लोगों को भरने के लिए, अपने जय छुटकारे को देने के लिए प्यारे यीशु आपका धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आज के दिन के हर एक आशीष भलाई को जो इस घड़ी अपने लोगों के जीवन में आपकी, आपका धन्यवाद। और जो पिता, हाँ पिता परमेश्वर, जो आपके लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य आपने किया प्रभु, वो उपकारों को कभी भूलने ना पाए पिता। ऐसा अनुग्रह, ऐसी दया को कीजिएगा। प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्यारे पिता यीशु के नाम से हम मांगते हैं, दया से उन्हें अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।